एक्टिव फंड्स बिल्कुल किसी प्राइवेट शेफ जैसे होते हैं। नहीं नहीं, खाना नहीं बनाते, बट जैसे कि प्राइवेट शेफ आपके लिए चुन चुन कर इंग्रेडिएंट्स खरीदता है और आपके टेस्ट के हिसाब से आपकी फेवरेट डिशेस कस्टमाइज करता है, वैसे ही एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर आपके लिए चुन चुन के स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि आपको बेंचमार्क इंडेक्स से पोटेंशियली बेटर रिटर्न्स मिल पाए। आज हम एक्टिव फंड्स को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आप एक्टिव फंड से फेमिलियर हैं। अंडरस्टैंडिंग एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स या सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करता है और उन्हें मैनेज करता है ताकि मार्केट को पोटेंशियली आउटपरफॉर्म किया जा सके। इन फंड्स का एम होता है अपने इन्वेस्टर्स को पोटेंशियली बेटर रिटर्न्स देना, मगर पोटेंशियली बेटर रिटर्न्स किसके कंपैरिजन में? बेंचमार्क इंडेक्स लाइक निफ्टी 50 के। फंड मैनेजर अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर डिसीजन लेता है कि कौन से स्टॉक से इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो में ऐड या रिमूव करने चाहिए। ये पैसिव फंड से काफी डिफरेंट होते हैं। पैसिव फंड्स एक इंडेक्स को मिमिक करता है और उसके पोटेंशियल रिटर्न्स को फॉलो करता है। पैसिव फंड्स एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले बफे की तरह होते हैं जहां शेफ तो है बट मेन्यू एंड प्रोसेस सब स्टैंडर्ड है। एक्टिव फंड्स आपके एक प्राइवेट शेफ की तरह होते हैं। मार्केट में आपको अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के बेस पर काफी टाइप्स के एक्टिव फंड्स मिलेंगे। आज हम देखते हैं एक्टिव फंड्स के 4 डिफरेंट टाइप्स। पहला, इक्विटी फंड्स। अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इक्विटी फंड की कैटेगरी में आएगा। विद इन इक्विटी ये फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में कैटेगराइज किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज दे हैव इन द पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल, अगर एक फंड है जिसमें लार्ज कैप कंपनीज ज्यादा हैं तो वो लार्ज कैप फंड हो सकता है। दूसरा है डेट फंड्स। डेट फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टर्स को एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम देने की पोटेंशियल रखते हैं। हमने अपने एक वीडियो में डेट फंड्स काफी अच्छे से समझाया है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तीसरा है ELSS फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम या ELSS। ये एकदम इक्विटी फंड्स की तरह ही होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख तक टैक्स सेविंग का एडवांटेज मिल सकता है। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स ELSS में 3 सालों का एक लॉक इन पीरियड होता है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट 3 सालों के लिए लॉक हो जाता है। और चौथा है सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड्स किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर या थीम की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड। ये फंड हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। या फिर बजाज फिनसर्व कंजम्पशन फंड। ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो ग्रोइंग कंजम्पशन ट्रेंड्स और इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंस का फायदा उठा सकती है। अगर आपको लगता है कोई सेक्टर या थीम आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखती है तो आप उस सेक्टर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लेने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव फंड्स। तो चलिए अब एक्टिव फंड्स के एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला, एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर्स और उनकी टीम काफी कंपनीज का एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों। जिन भी कंपनीज में उनको मैक्सिमम पोटेंशियल लगता है वो पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं। इससे आपके रिटर्न्स का पोटेंशियल बढ़ सकता है और रिस्क मिनिमम हो सकता है। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फंड्स आपको मार्केट की नीड्स के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। तीसरा, पोटेंशियल फॉर अल्फा। एक्टिव फंड्स का मेन गोल होता है पोटेंशियल अल्फा जनरेट करना। अल्फा का मतलब है कि इन्वेस्टर्स को मार्केट की एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। ये तब पॉसिबल होता है जब फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज और रिसर्च का यूज करके ऐसे स्टॉक्स या एसेट सिलेक्ट करता है जो मार्केट से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सोचिए कि एक फंड मैनेजर ने मार्केट रिसर्च किया और उनके एनालिसिस के हिसाब से एक स्पेसिफिक सेक्टर अंडर वैल्यूड है, लेकिन अगले क्वार्टर में उस सेक्टर का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के चांसेस हैं। अपने एनालिसिस के हिसाब से वो अपने एक्टिव फंड के अंदर उस सेक्टर के स्टॉक ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्लूड कर सकता है। चौथा है टैक्स मैनेजमेंट। ELSS जैसे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। साथ में म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेन्स पर भी कुछ एडवांटेज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक के कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होता। कंसिडरेशन बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी एंड स्ट्रेटेजी। मार्केट में बहुत टाइप्स के एक्टिव फंड्स अवेलेबल है। आपको वो फंड शॉर्टलिस्ट करना है जो आपकी नीड से मैच होते हैं। फंड की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को समझना बहुत जरूरी है। ट्रैक रिकॉर्ड एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आपको शॉर्टलिस्टेड फंड के ट्रैक रिकॉर्ड और इन्वेस्टमेंट अप्रोच देखने हैं। फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस और उनकी स्ट्रेटेजी को समझना इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस रेशो और फीस। एक्टिव फंड्स में एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है। यह देखना जरूरी है कि यह कॉस्ट जस्टिफाइड है या नहीं। अगर एक फंड का एक्सपेंस रेशो 2% है और रिटर्न 15% है
तो नेट रिटर्न 13% होगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने साइड से रिसर्च जरूर कीजिए और एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।